My name is Gurpreet and welcome back to my channel, that is Gurpreet's Pitara. तो इस वीडियो के थ्रू I will let you know about how to use the two basic but important tools of the Adobe Photoshop 7.0. As Photoshop is yet easy to use photo editor. Why? क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि इसे देख के तो नहीं लगता एग्जैक्टली जो प्रैक्टिस है वो लर्निंग प्रोसेस को बहुत ईजी एंड फास्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस जो है वो हमें लगातार करते रहना चाहिए। वेल नाउ जो टूल्स विच वी विल यूज टुडे need lot of practice, so these tools are there in any version of the Photoshop you prefer to use. आपको जिस भी वर्जन में इंटरेस्ट है काम करने के लिए ये दोनों टूल्स वहाँ पे आपको नज़र आएंगे और यू कैन यूज़ इट इन रिलेशन विद द इमेज। अगर मेरी वीडियो सच्ची में आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करें, बिकॉज इट विल हाईलाइट योर इंटरेस्ट एंड मोटिवेट्स मी टू। Many viewers are watching my videos but not subscribing this channel. What is the reason? I don't know. But so far, because I have a bag full of skills, computer skills basically, that I can provide you one by one. एक एक करके ही मैं आपको वो सारे skills के knowledge आपको दे सकती हूँ. What I have earned and what I have learned. So keep supporting. आगे मैंने ऐसे दो पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जहाँ पे मैंने फोटोशॉप के वर्क स्पेस एरिया को कैसे हैंडल करते हैं, या फिर सेकंड पार्ट में जहाँ पे हम इमेज ऐड करना और इमेज से रिलेटेड इमेज साइज को चेंज करना या उसे डुप्लीकेट करना, इसके बारे में मैंने बताया है। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। उन वीडियोस को देखने से आपको आगे के स्टेप्स बहुत ईजिली समझ में आएंगे। वी विल स्टार्ट विद एडिटिंग, जिसके लिए मुझे एक इमेज चाहिए था जो कि मैंने ओपन करके स्क्रीन पे ही रखा हुआ है। तो नेक्स्ट आई हैव टू ओपन अ न्यू पेज। न्यू पेज ओपन करने के दो ऑप्शन है, या तो हम कंट्रोल एन करके नया पेज ओपन कर लेंगे। कंट्रोल एन करके मैंने न्यू पेज ओपन कर लिया, या फिर हम फाइल मेनू में जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इस पेज का नाम देंगे। इस पेज का नाम दे रहे हैं एडिटिंग। प्रीसेट साइज को हम चेंज करके एचडी मोड में कर लेंगे। 720 मोड रखेंगे। मोड जो है वो आरजीबी कलर मोड मीन्स रेड ग्रीन ब्लू मोड में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। नया पेज ओपन हो गया है। तो अब हम लोग फटाफट सिलेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्की टूल। मार्की टूल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट सिलेक्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से हम फर्स्ट सिलेक्शन पे वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट सिलेक्शन जो है वो एक टाइम पे एक ही सिलेक्शन करता है, तो हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए मैंने इस आइज पोर्शन को लिया है, इसे यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। देन आई विल गो टू द न्यू पेज एंड आई विल पेस्ट इट। इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम मूव टूल का यूज करेंगे, जिससे हम यहाँ पे इसे ड्रैग करके किसी भी पोजीशन में ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब हम लोग लेयर पैनल में जाके देख सकते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन ओपन हो गए, दैट इज बैकग्राउंड एंड लेयर 1। ये जो मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है दैट इज लेयर 1। जब हम मूव टूल यूज करें तो मेरे पास दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, दैट इज ऑटो सेलेक्ट लेयर एंड शो बाउंडिंग बॉक्स, जो कि दोनों बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहते हैं, मीन्स अनचेक्ड रहते हैं। अनचेक मतलब इस मोड में रहते हैं। तो यहाँ पे हम शो बाउंडिंग बॉक्स के द्वारा इसे रीसाइज कर सकते हैं, जिसके एजेस में स्मॉल स्क्वायर्स आ जाएंगे, जिससे हम इसे रीसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है, पहले अप्लाई कर लेते हैं सेटिंग्स को। ऑटो सिलेक्ट लेयर जो है वो जब हम ऑल लेयर्स इसमें ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक लेयर से दूसरे लेयर में मूव हो जाएगा। जो लेयर्स हैं वो जितनी बार आप कॉपी पेस्ट करते हो हर बार वो एक नया लेयर को ऐड करते जाता है। जैसे देख लेते हैं, जब हम नेक्स्ट सिलेक्शन मोड पे जाके इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी एक सिलेक्शन मोड ऐड है। तो हम यहाँ मूव टूल को एक्टिव नहीं करके मार्की टूल को एक्टिव करेंगे। जो पार्ट मेरा सिलेक्टेड है मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, इसे डीसिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल डी पे क्लिक करेंगे। जो सिलेक्टेड पार्ट था वो डीसिलेक्ट हो गया है। आई विल यूज द न्यू सिलेक्शन। अब हम सेकेंड ऑप्शन पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन, इस आइकन पे मैंने क्लिक किया इन द ऑप्शन बार ऐड टू सिलेक्शन, जहाँ पे हम एक साथ नंबर ऑफ सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है उसकी आईज को, देन उसके नोज को, देन उसके, तो यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में सिलेक्शन कर सकते हैं। एज यू कैन सी
अब इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट करेंगे। मूव टूल का यूज करेंगे और आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब 3 सिलेक्शंस हैं। ऑटो लेयर एक्टिव है तो इसलिए हम किसी भी लेयर को इजीली हैंडल कर ले रहे हैं। जब ऑटो लेयर एक्टिव नहीं होगा तो देख लेते हैं क्या होगा। मुझे लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा उसे मूव करने के लिए, तो लेयर 1 में जाएंगे तब हम इस पर मूव कर सकते हैं। अब हम इस लेयर को मूव नहीं कर सकते हैं। इस लेयर को मूव करने के लिए मुझे सेकेंड लेयर पे जाना होगा, तभी हम इस लेयर को मूव कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर अब मूव नहीं होगा। तो ऑटो सिलेक्ट लेयर है, ऑटोमेटिकली लेयर टू लेयर चेंज हो जाता है, जिसके लिए मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसे हम रीसाइज कर लेते हैं शो बाउंडिंग बॉक्स के द्वारा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इतना वियर्ड लग रहा है ना। चलो नेक्स्ट सिलेक्शन कर लेते हैं, दैट इज अब हम इसे अप्लाई कर लेते हैं सेटिंग्स को। नेक्स्ट सिलेक्शन मोड में जाते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट करता है, मीन्स जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसमें से जो पोर्शन या जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उसे वो हटा देता है, रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी नोटिफाई कर रहा है टूल टिप में सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, मीन्स इससे पहले डीसिलेक्ट कर लेते। तो मान लीजिए मैंने ये पोर्शन को सिलेक्ट किया है जिसमें से मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए, तो ये पोर्शन देखो आप देख सकते हैं ये डीसिलेक्ट हो गया। जिसे हम कंट्रोल करके कॉपी करेंगे और जब यहाँ लाके पेस्ट करेंगे तो मूव टूल के द्वारा इसे पहले हम बाउंडिंग के द्वारा इसे थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, मीन्स थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसे मूव के द्वारा यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इमेज मैंने कॉपी किया, ये इमेज जो है वो जो पार्ट मैंने डीसिलेक्ट किया था फिर से उसे सब्ट्रैक्ट किया था, वो पार्ट वहाँ से हट गया है और वो उतना ही पार्ट शो कर रहा है जितना उसे दिखाना चाहिए। तो दिस इज द थर्ड सिलेक्शन। अब हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट सिलेक्शन, दैट इज मार्की टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फोर्थ सिलेक्शन में जाएंगे। फोर्थ सिलेक्शन जो है वो इंटरसेक्ट करता है सिलेक्शन, मीन्स जो भी पार्ट हम लोग जहाँ पे हम लोग दो सिलेक्शन करते हैं और उसके बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उस पार्ट को ही ये सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता है। तो उसके लिए मुझे पहले इस पार्ट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए मैंने इस पार्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, मीन्स ये जो पार्ट है बस इतना ही पार्ट जो इंटरसेक्शन दोनों के बीच में जो कंबाइंड पार्ट है वही सिलेक्ट होगा। अब देख सकते हैं कि जो कंबाइंड पार्ट था दोनों के बीच का वही सिलेक्ट हुआ है। अब हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और इस पोजीशन में जाके इसे पेस्ट कर देंगे। तो दिस इज अ वेरी बिग इमेज, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बाउंडिंग लेयर के द्वारा। फटाफट थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। तो इस तरीके से मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया और यहाँ पे इसे सेट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे रिसाइज कर लिया है और छोटा करके जो भी पार्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से निकल के आया था वो पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है और मैंने उसे यहाँ पे शो कर दिया। नेक्स्ट है जो हम लोग यूज करेंगे, अप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज फेदर ऑप्शन। यहाँ पे टॉप में आपको दिख रहा है फेदर, अभी ये 0 पिक्सल में है। जब हम इसे इंक्रीज करेंगे तो इसके द्वारा मुझे क्या इफेक्ट नजर आएगा वो हम देख लेते हैं। तो हम सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्शन मोड चेंज कर लेते हैं, इलेप्टिकल मोड में आ जाते हैं। इलेप्टिकल मार्की टूल जो है वो सर्कल या ओवल मोड में सिलेक्शन करता है। तो हम इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया है। अब हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे और इस पोर्शन में जाके इसे पेस्ट कर देंगे। इसका जो इफेक्ट है देखने के लिए पहले मैं इसे कर लेती हूँ थोड़ा सा रीसाइज। ओके, एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे विल बी एडजस्टेड श्योरली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इफेक्ट है वो हल्का सा क्या कर रहा है, वो जो एजेस है उसे वो ब्लर कर दे रहा है, मीन शैडो इफेक्ट लेकर आ रहा है, जिससे जो इमेज जो उभर के आ रहा है दैट इज वेरी मच क्लियर। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फेदर। जितना आप इंक्रीज करोगे उसके हिसाब से वो इफेक्ट को ऐड करते जाएगा। तो इस तरीके से हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिन्हें हम एक एक करके यूज करेंगे और देखेंगे कि इनके इफेक्ट्स कैसे फोटोशॉप में यूज किए जाते हैं। तो जो फोटोशॉप है वो ये बस दो टूल्स पे रिलाई नहीं करता, यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिन्हें हम टूल बॉक्स के थ्रू यूज करेंगे आगे मेरे कमिंग वीडियोस में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।